फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से जो है करंट अफेयर्स का सेशन लेके आए हैं। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स का सेशन सॉल्व करवाया जाएगा, जिसमें बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 में जितने सारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं या फिर एस्टेट में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। प्लस जो है इसमें सॉल्व आपका जो है पेपर होगा प्रीवियस ईयर का, प्लस है इसमें क्या मॉडल क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स में एक काफ़ी अच्छा जो है आपका सेगमेंट है प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी जो है इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये बहुत बड़ा एक सेक्शन हो जाता है, चाहे WHO हो, चाहे आपका यूनिसेफ हो, या फिर आपका आसियान हो। ये सभी जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यहाँ से आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से अगले साल जो है या पिछले साल आपके कहाँ कहाँ से सवाल आए थे, कौन कौन से सवाल आए थे, और जो है आपको फिर जो है प्लेटफॉर्म की तरफ से मॉडल जो है सवाल भी दिए गए हैं और उसको सॉल्व भी करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जितने सारे जो है ट्री के अभ्यर्थी हैं, यानी फेज़ 3 देने जा रहे हैं, चाहे क्लास 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी मतलब आप मान लीजिए 1 to 12th वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। इससे पहले भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स के सेशन में बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 में जो एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर पूछा गया था, उनको हम लोगों ने सेशन में कर लिया है। अगर कोई स्टूडेंट नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उन वीडियो को भी देख लीजिए, आपको वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस जो है बिहार स्पेशल का भी आपको जो है करंट अफेयर्स मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उन सभी को भी देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी कम, जो एग्ज़ाम का टाइम है आपका काफ़ी जो है कम डेज़ बचे हुए हैं आपके पास। ऐसे में जो है बस जितना भी टाइम बचा हुआ है, बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए और करंट अफेयर्स को अच्छे से जो है आप तैयार रख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी पास करने का मात्र एक फंडा है कि आपको करंट अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि आपका पूछा गया था। और फिर जो है इसके बाद हम मॉडल क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पहला सवाल जो आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य जो है आपको बताना है I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य कौन जो है बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं फ्रेंड्स, I2U2 है क्या। तो I2U2 जो है, इसमें जो सदस्य देश है इंडिया, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात है। और इसे पश्चिम एशियाई क्वाड ग्रुप भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। I2 का मतलब इंडिया और इजराइल है, इंडिया और इजराइल है, इसे I2 से प्रदर्शित किया जाता है। और U2 से है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात और आपका अमेरिका। तो आपका क्या छूट रहा है यहाँ पे? अमेरिका छूट रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपने जान लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें जो है आंसर आपके करेक्ट हैं। और यह सवाल आपके बीपीएससी ट्री 1 to 5 में जो है पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट वाले को। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च किया गया है आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो इस बुक को बिना पढ़े आप एग्ज़ाम में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि काफ़ी हेल्प होने वाला है आपको यहाँ से। चलिए, अगला सवाल है आपका। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो यह देखिए सवाल ट्री 1 में पूछा गया है, 1 to 5 वाले के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध जो है आपका गिरफ्तारी का जो है वारंट को जारी किया है। तो यह रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं बस फटाफट आंसर बता देती हूँ। चलिए, नेक्स्ट है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका आयोजन किया गया था आपका पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह भी आपका ट्री 1 यानी 1 to 5 के में पूछा गया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? तो किस देश की संसदीय समिति ने यह जो है सिफारिश की है भारत की तरफ से? तो यह किया गया है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा यह कहा गया है। याद रखना है आपको, नाटो प्लस का समूह बनाने के लिए। देखिए, यह 1 to 5 वाले के लिए पूछा गया था ट्री 1 में। चलिए, नेक्स्ट सवाल है,
एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो यह जो है आपका चीन ने बनाया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, एयरबस और एवं बोइंग से मुकाबले के लिए चीन ने जो है C919 यात्री विमान बनाया है। यह भी सवाल आपका 1 to 5 में ही पूछा गया था फ्रेंड्स, ट्री 1 में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में था किस शहर में स्थित है? आपको यह बताना है। याद रखिएगा, अल अक्सा मस्जिद जो है यह आपका जेरूसलम में अवस्थित है। कहाँ पर? जेरूसलम में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अल हरम मस्जिद को ग्रेट मस्जिद या ग्रैंड मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और अल अक्सा मस्जिद क्षेत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है हमेशा विवाद होता रहता है। ये दोनों देश अक्सर लड़ते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य देश है। तो नाटो में आते कौन कौन से देश हैं? तो वर्तमान में जो है कुल 32 देश आते हैं फ्रेंड्स, 32 देश। बात कर ले नाटो की, तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 को की गई थी। सन 1949 को। कई बार इसका डेट भी पूछता है, प्लस कितने कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो 32 जो है सदस्य देश है। आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा इसका सदस्य देश है। बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि डेनमार्क, बेल्जियम, कनाडा ये सभी जो हैं आपके नाटो के वर्तमान सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो फ्रेंड्स काफ़ी जो है चर्चे में यह रहा था, क्योंकि भारत का G20 की अध्यक्षता का यह विषय था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य वसुधैव कुटुंबकम। तो ये किसका था? G20 का था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2023 का जो G20 का बैठक था यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। और बात कर लीजिए 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह ब्राज़ील में किया जाएगा। 23 का आयोजन आपके जो है नई दिल्ली में किया गया इंडिया में, और 24 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। तो दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। सवाल है, क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको यह बताना है। तो जो कथन क्वाड के बारे में सही है यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या है इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। इसकी उत्पत्ति जो है 2004 में हुई थी आपका। प्लस जो है आपका क्वाड 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति 2004 में नहीं हुई थी फ्रेंड्स। इसकी उत्पत्ति जो है क्वाड का गठन 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर किया था। तो क्या हो जाएगा? 2004 नहीं होगा, 2017 हो जाएगा। इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा ब्रिटेन के द्वारा की गई है। भारत के साथ मिलकर नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा ब्रिटेन ने की है। देखिए यह भी सवाल ट्री 1 में पूछा गया था। आगे देख लेते हैं, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? तो आसियान का जो है आपका शिखर सम्मेलन 2023 में 23 कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा 2023 में जो आसियान का शिखर सम्मेलन है यह जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह BPSC ट्री 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा था? यह भी ट्री 2 में पूछा गया है क्लास 1 to 5 के लिए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जर्मनी में जो है किया गया था। इसकी मेज़बानी कहाँ की गई थी? जर्मनी में। अगले सवाल में है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? तो यह निर्णय लिया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह भी ट्री 3.0 में पूछा गया था, देखिए क्लास 1 to 5 के लिए। यानी इस बार री एग्ज़ाम में हो सकता है इससे कई एग्ज़ाम आपको क्वेश्चन जो है रिपीट देखने को मिलेगा। BPSC का ट्रेंड रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा तवज्जो देती है, यानी पूछती है। इसलिए फ्रेंड्स इस बार का जो री एग्ज़ाम 19 जुलाई से होने वाला है आपका, आप प्लीज़ इस वीडियो को जो है देख कर जाइए। यहाँ से आपको नो डाउट काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो फ्री लैंड कैंप आयोजित
करने वाला देश कौन सा है? तो यह है आपका ब्राज़ील, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्री लैंड कैंप का जो है 19वां संस्करण जो है इस बार ब्राज़ीलिया में जो होने वाला है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपके नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। देखिए ये क्लास 6 to 8 के लिए पूछा गया था। ये भी सवाल बीपीएससी ट्री 2.0 का है, यानी क्लास 6 to 8 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं है सवाल क्या। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया? तो फ्रेंड्स आपको बताना है अमेरिका का कौन सा राज्य ऐसा जो है विधायिका को बनाया है। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई राज्यों से जैसे कि हमारा भारत कई राज्यों से मिलकर इंडिया बनता है, वैसे ही अमेरिका बनता है विभिन्न बहुत सारे जो है स्टेट्स को लेकर, तो ये याद रखना है आपको। सवाल है आपका हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो सफल उन्मूलन की जो घोषणा है यह भूटान के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। यह सवाल आपका 6 to 8 में पूछा गया है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। यह भी सवाल बीपीएससी ट्री 2.0 में क्लास 6 to 8 के लिए पूछा गया है। राइट आंसर जान लेते हैं, तो यह ब्राज़ील करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से ना खेलने की चेतावनी दी थी? तो यह दी थी आपकी चीन के सरकार ने, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिनकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो संस्थापक कौन थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के या विश्व आर्थिक मंच के? तो यह हो जाएंगे आपके कौन? तो याद रखिएगा क्लॉस स्वाब। बड़ा अजीबोगरीब नाम है, लेकिन आपको नाम याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मे भी पूछने की जो है संभावना बनती है, तो आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? क्लॉस एम स्वाब। तो याद रखना है इनकी स्थापना जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में इसके द्वारा की गई थी। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अजाली आसोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो बताना है ये जो अजाली आसोमानी है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं आपके कोमोरोस के राष्ट्रपति। किस देश के? कोमोरोस के। ट्रिप 2.0 में पूछा गया है, क्लास 9 to 10th में पूछा गया है। चलिए अगला सवाल है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, यह भी क्या है 11 to 12 वाले के लिए पूछा गया था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो 2023 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, यानी मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगों को बदलकर एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन ग्रासर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस संघ के जो अध्यक्ष हैं यह हैं आपके अजाली आसोमनी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अभी हम लोगों ने जाना जो अजाली आसोमनी है या कोमोरोस के जो है राष्ट्रपति भी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। देखिए यहाँ से आपका मॉडल क्वेश्चन शुरू होता है। इतना जो था आपका इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके सवाल जो पूछे गए थे बीपीएससी में, अब क्या आता है कि यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी मॉडल क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए।
मुझे हेल्प करने के लिए ही सही। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामीबिया। नामीबिया ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखक परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह किया गया है आपका नेपाल के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया आपका नीदरलैंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका अटाकामा रेगिस्तान है ये ज्योग्राफी में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यह जो है आपके चिली में अवस्थित है। कहाँ पर? तो चिली में यह अवस्थित है, याद रखना है, यह एक शुष्क रेगिस्तान है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को, हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है? किस खाड़ी देश ने पहला जो है हिंदी रेडियो प्रसारण को शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि पहला हिंदी रेडियो प्रसारण होगा जो खाड़ी देश में शुरू किया गया है। तो ऐसा करने वाला देश है आपका खाड़ी देश, आपका कुवैत। कौन? कुवैत। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू किया गया? तो यह परिचालन जो है शुरू किया गया आपके जापान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स फटाफट क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लीजिए। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ कि इसका भी PDF और विथ आंसर की फ्रेंड्स मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है मार्केट में बुक नहीं मिलता है या उनकी पहुंच नहीं होती है उतनी दूर तक। कभी बहुत लोग जो है गांव घर से भी पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं इस चीज़ को ज़रूर करना चाहूँगी कि PDF विथ आंसर की मैं प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे कि बच्चों को काफ़ी आसानी हो अपनी मतलब जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको और एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की। क्योंकि उम्मीद करती हूँ कि इस बार 3.0 में जितने सारे बच्चे 1 फेज़ और 2nd फेज़ में फेल हुए हैं वो इस बार फेल ना हो और अच्छे से अच्छे नंबर से वह पास हो जाए। तो इसीलिए एक पहल मेरी तरफ से, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए जितने अच्छे कंटेंट होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा जो है किया जाता है? चलिए जान लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 95 सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो जो 95 सदस्य देश है यह बन गया है आपका चिली। कौन? चिली बन गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है आपका इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, जिसमें 18 देश शामिल हैं और 20 कंपनियां जुड़ी हुई हैं। नाम दे ही दिया गया है, इसलिए बस आप उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर को मान लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, 18 से 19 नवंबर 2024 तक G20 का आगामी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे अगले सवाल को, 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा था? तो यह था आपका कजान, रूस। ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन BPSC पूछती है, ऐसे क्वेश्चन BPSC पूछती है। BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लीजिए, आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क का कौन सा कंट्री नहीं है सदस्य देश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। ऑप्शन जो है
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो आपका सदस्य देश है फ्रेंड्स, तो जान लेते हैं कौन कौन से देश हैं। कुल सार्क में 8 देश शामिल हैं, जिसमें आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान तथा बांग्लादेश जो है शामिल हैं। और इसकी जो राजधानी है यह आपके नेपाल के काठमांडू में है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, कुल 8 देश इसमें जो है शामिल हैं। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? आपको पता ही होगा, काला पानी इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत ज़्यादा ही खबरों में रहता है ये काला पानी का क्षेत्र, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर निर्माण करने की घोषणा की गई? तो सबसे ऊंचा जो राम मंदिर निर्माण करने की घोषणा है यह आपके ऑस्ट्रेलिया में की गई। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया शो को किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है यूक्रेन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस भारतीय पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग्य पद्धति को अपनाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह कोई नहीं फ्रेंड्स, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, ये भी वीवीआई जो है सवाल के रूप में है। चलिए अगला सवाल है, विश्व के 8वें आश्चर्य का दर्जा पाने वाले अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो यह है आपके कंबोडिया में। जो आप 8वां आश्चर्य है यह आपके अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, भारत ने किस देश के कांग के संधुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है? तो यह वादा किया गया है श्रीलंका ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, दुनिया का पहला प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? तो पहला जो प्रिंटेड मस्जिद है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, पूछे जाने की संभावना बनती है। यह सऊदी अरब में जो है किया गया इसका उद्घाटन या अनावरण। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला प्रिंटेड मस्जिद है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन आपके विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यह बन गया है आपका नाइजीरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुँचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? तो यह बन गया है क्रिस ब्राउन। कौन बन गया है? क्रिस ब्राउन। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? नीमो पॉइंट। क्या है? नीमो पॉइंट। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा? तो ये सीधा सीधा सवाल है, माउंट रुआंग जो है किस देश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स जान लीजिए, हाल ही में अगर यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है तो इसका जो है करंट में आने का भी संभावना बनता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ये इटली देश में अवस्थित है और माउंट एटना जो है इटली देश में भी है। और यह जो है आपका माउंट पोपा, यह म्यांमार का ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन अगर बात कर ले अगर आपका माउंट रुआंग की, तो यह कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो माउंट रुआंग जो है यह आपके इंडोनेशिया में है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगा? ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है ये आपका नहीं गुजरने वाला है। कहाँ से? तो उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 50वां है आपका, अप्रैल 2024 में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को हाल ही में किस संगठन ने जारी किया है? तो किस देश ने जारी किया है विश्व आपका जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को? तो यह किया गया है आपका UNFPA के द्वारा। UNFPA के द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह जो है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट को जारी किया है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। सवाल है, भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने हेतु नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपका मॉरिशस ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, विश्व
भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आबू धाबी में किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 2023 वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया है आपके गांधीनगर गुजरात में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका। सवाल सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी को भी स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष देश रहा है कौन सा? रूस। साइबर अपराध सूचकांक में जो देश रहा है यह रूस रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल है आपका, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम को किस देश में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है मलेशिया में। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में अपना पहला उपयोग योग्यता भूतापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की गई है जिम्बाब्वे के द्वारा। अगला सवाल है आपका, किस देश ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजेर का उद्घाटन किया है? तो यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है जामा अल जाजेर। यह है कहाँ पर? तो याद रखिएगा यह जो है आपके अल्जीरिया में अवस्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल देख लीजिए, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो व्यस्त एयरपोर्ट है आपका कौन सा? तो यह है आपका अटलांटा। कौन सा है? अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। हाल ही चर्चा में रहे मोहम्मद यूनुस किस देश के हैं जिन्हें 2006 में अग्रणी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो यह जो है बांग्लादेश के हैं। मोहम्मद यूनुस कौन है? तो ये जो है इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के क्षेत्र में, है ये बांग्लादेश के। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सा देश महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? तो इसकी अध्यक्षता आपका करेगा सऊदी अरब। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य देश बना है? नाटो के बारे में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात की है, इससे पहले वाले मतलब क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो 32वां नया सदस्य बन गया है यह आपका बना है स्वीडन। कौन? स्वीडन। और इसकी स्थापना 1949 में जो है की गई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 है, इसमें रैंक मिला है इंडिया को 7वां। कितना? 7वां। काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन रहा, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 63 में है आपका, दिसंबर 2023 तक आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने का विश्व का सबसे पहला देश बन गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। कौन सा देश जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो यह बन गया है आपका फ्रांस। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपका अस्ताना में। कहाँ पर? अस्ताना में। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसकी जो आपका आयोजन है यह किया गया है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। सियोल में किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यह जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इसकी आयोजन की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया था? तो किस देश को अतिथि घोषित किया गया फ्रेंड्स? तो यह किया गया आपके उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह जो है आपको भारत को भी किया गया, तुर्की को भी किया गया और कतर, ये तीनों ही देश को किया गया है। इसके कारण उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। हाल ही में जारी स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका
तीसरा स्थान प्राप्त किया है, थर्ड पोजीशन मिला है आपका स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जो जारी किया गया है रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है 6 से 8 अप्रैल 2024 तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? तो इसकी मेजबानी की गई है आपके संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्चा में रहे गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस भारतीय पड़ोसी देश से है? तो इसका संबंध है आपका भूटान से, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई थी? तो यह हुई थी आपके कजाकिस्तान देश की अध्यक्षता में या कजाकिस्तान में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है विश्व का पहला AI ह्यूमनॉइड महिला रोबोट CEO बना है, तो यह बन गया है आपका मीका। कौन? मीका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन UN COP28 शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो साफ साफ याद रखिएगा COP28 जो है फ्रेंड, यह संबंध रखता है आपका किससे? तो यह COP28 जलवायु परिवर्तन से संबंध रखता है। आपके ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह किससे संबंध रखता है? जलवायु परिवर्तन से। चलिए नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में किस देश ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया है? तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जो नया निवेश मंत्रालय गठित किया गया है यह आपका संयुक्त राज्य अमीरात ने किया है। नेक्स्ट है सवाल भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के मुख्य न्यायाधीशों के शिखर सम्मेलन J20 में कहाँ भाग लिया? तो यह भाग लिया था आपका कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी को लॉन्च किया है? तो नई करेंसी लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसने जो आपका नया मुद्रा जारी किया है, इसका नई मुद्रा का नाम क्या है? ZIG, ZIG, ZIG। ये इंपॉर्टेंट है, इस करेंसी को याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाने की संभावना बन सकती है। अगला सवाल 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है कोच्चि में किया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर टीबी के कितने प्रतिशत मामले भारत में दर्ज किए गए हैं? तो 27%, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल हाल ही में सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश कौन बन गया है? तो सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन गया है आपका कौन? नो डाउट चीन ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दावोस में। कहाँ पर? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन आपके स्विट्जरलैंड के दावोस में की गई। इस बैठक का थीम क्या था ये भी याद रखिएगा, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका कौन सा देश के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित किया गया था? तो यह किया गया UK के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में विप्रो के नए CEO कौन बने हैं? तो विप्रो के नए CEO बन गए हैं निवास पल्लिया। कौन? श्रीनिवास पल्लिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? नो डाउट सभी को पता होगा ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो यह है इब्राहिम राइसी। काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये जो है न्यूज़, क्योंकि किसी राष्ट्रपति की जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, काफ़ी चर्चे में रहा था, काफ़ी विवाद हुआ ईरान में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो इसको लॉन्च किया है आपका कैमरून ने। सवाल है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो पहले पुरुष पहलवान बन गए हैं आपके अमन सहरावत। ये VVI है, इसको याद रखिएगा, अमन सहरावत। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाशिंगटन DC को पछाड़कर कौन सा शहर दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल हुआ है? तो वाशिंगटन DC को किसने पछाड़ दिया है, कौन सा शहर? तो यह हो जाएगा आपका मुंबई और दिल्ली। तो उपयुक्त में से
एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई और दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस देश के साथ 20 साल का बिजली समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने? तो यह श्रीलंका के साथ किया है। यह संधि 20 साल का जो है श्रीलंका के साथ किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। कौन सा कार्यकाल शुरू हुआ है व्लादिमीर पुतिन का? तो अपना 5वां कार्यकाल शुरू किया है। कौन सा? 5वां कार्यकाल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अगले सवाल को। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है लोकतंत्र के लिए तीसरा, शिखर सम्मेलन 18 मार्च 2024 को आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपका किया गया है सियोल में। कहाँ पर? सियोल में, जो कि आपका कोरिया गणराज्य की यह राजधानी है, और इसका विषय था भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन को 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है आपके आबू धाबी में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री मूसा अमीर ने 9 मई 2024 को भारत का दौरा किया है? तो ये जो आपके मोहम्मद मूसा ज़मीर हैं, ये जो है आपको बताना है किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री जो है ये मूसा ज़मीर जो है भारत का दौरा किए हैं? तो यह जो है दौरा किया गया है इसका मालदीव का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे, किसके द्वारा लाल सागर नौवहन की सुरक्षा के लिए नौसेना मिशन शुरू किया गया? तो यह मिशन आपके यूरोपीय संघ के द्वारा जो है शुरू की गई। आगे देखेंगे हम, वरुणा शास्त्र क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था? तो यह आपका पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो का जो है आपका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया? तो यह लगाया गया न्यूरोलिंक को। किसको? न्यूरालिंक को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश ने वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में जो है आपका $5 लाख का योगदान दिया? तो यह जो है आपका दान किया गया है आपका किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, जनवरी 2024 में संपन्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है आपका आयोजन किया गया कंपाला युगांडा में। कंपाला युगांडा में, तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले सवाल को, जनवरी 2024 में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन आपका किया गया कच्छ में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 21 मई 2024 को किस लेखक लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो जर्मन की लेखिका है जेनी एपर्नबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन, इन दोनों को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन सी और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। इसके बाद जो है आपका आर्थिक घटनाक्रम से जितने सारे सवाल जो है आपके पूछे गए थे या आपका जो है पूछे जाने की संभावना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपका मॉडल क्वेश्चन, दोनों को ही मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको जो है इससे हेल्प मिलने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।